हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। और ये क्लास है सर उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर में पहली बार एमबीजी के एग्जाम देने वाले हैं। सीरियसली आप लोगों ने कहा जून में एग्जाम थे सर हमारे, जून 2020, बट अब वो पोस्टपोन हो चुके हैं और अब वो एग्जाम्स हैं हमारे दिसंबर में। यस, यू गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर, नॉट सर प्रिपेयर, गिव योर फर्स्ट एग्जाम्स ऑफ एमईजी इन दिसंबर 2020। सो क्या स्ट्रेटेजी होगी। कई स्टूडेंट बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए आप आइए, वीडियो अब बहुत सारा हो गया सर, अब दिसंबर के लिए शुरू करवा दीजिए। यस सर, राइट टाइम टू स्टार्ट 4 दिसंबर। फाइनल वालों के 2-4 पेपर रहते हैं, अभी डिफरेंटली कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, करवा रहा हूँ साथ साथ। पेपर क्या आ रहे हैं आप चेक कर सकते हैं, पेपर पूरी एक्सपेक्टेशन के साथ से आ रहे हैं। चेक करनी हो एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी वीडियो क्या कहती है, पेपर कैसे आते हैं इग्नो के। तो ऐसा करो, मेरी इंस्टा आईडी पे जाना यार। इंस्टा आईडी सर इट्स क्लासी राहुल, CLASSY क्लासी राहुल RAHUL। वहाँ पे मैंने सारे पेपर अपलोड किए जो इस बार अभी तक आए, इग्नो के एमईजी के वो सारे पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं। और उनके साथ क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, जिसे आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो, नहीं किया तो अभी कर लेना यार। और जाके वीडियो देखना जो मैंने लास्ट प्रिपरेशन वाली वीडियो डाली, और पेपर को मैच करना। अगर पेपर 60 और 70% भी मैच होता ना तो वीडियो मत देखना है, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, लीस्ट 8 to 90 होनी चाहिए। कहीं में तो 100 भी मिलेगी आपको, मोर देन 80% पेपर से 100 पूरी मिलेगी कि आपका पेपर पूरा मैच हुआ, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन की बात है। पर फिलहाल हम बात करें किसकी, हमने यहाँ बात करनी है कि दिसंबर के पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। हाउ वी गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर दिसंबर एग्जाम्स। तो सर श्योर शॉर्ट है कि दिसंबर में एग्जाम्स हैं, वी बीन प्रिपेयर फॉर दिस। अब कई फाइनल के स्टूडेंट दिसंबर में पेपर देंगे, इस बार स्किप कर दिया उन्होंने कहा हम दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं। तो क्या है स्ट्रेटजी, लेट्स स्टार्ट अप द स्ट्रेटजी। दिस क्लास इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर एमईजी 2020 दिसंबर एग्जाम्स। तो यहाँ पे पहली चीज दिमाग में आ रही है, वो आ रही है कि पेपर की प्रिपरेशन के लिए हम जानते हैं हमें पेपर कितने देने, सच एज अभी हम बात करते हैं एमईजी 1, एमईजी 2, एमईजी 3 और एमईजी 4। सो व्हाट आर द फाइनल स्टूडेंट्स, हमने क्या गलती की, कुछ गलती नहीं किया। आपके लिए एक अलग वीडियो दूंगा, स्ट्रेटजी पूरी चेंज होगी आपके लिए, तो वेट करो, आज ही रात तक आपकी वीडियो आ जानी चाहिए। अब यहाँ आते हैं, फर्स्ट ईयर पेपर है, पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे फॉलो करना है, किस तरह। तो पहली चीज ये करेंगे कि जो लोग नए हैं, न्यू टू द इग्नो में नए हैं, जिनको नहीं पता क्या प्रोविजन है, पेपर कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो गाइस क्लियर कर लेना कि आपका एम होना चाहिए 60 to 70% मिनिमम इन फर्स्ट ईयर। 60 to 70% मिनिमम होना चाहिए आपका एमईजी का फर्स्ट ईयर का स्कोर। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, because you really have the certain dreams, to fulfill that dreams you guys need to have 60 to 70% marks। अब वो कैसे आएंगे, how I'm going to get। अब पहले यहाँ करते हैं टफ और इजी। नॉर्मली जो सोच बनाने के लोगों ने बोला टफ पेपर है एमईजी 1 एंड एमईजी 4, दैट इज ब्रिटिश पोइट्री एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। और इजी पेपर है एमईजी 2 और एमईजी 3। सर यहाँ बात करते हैं ब्रिटिश ड्रामा और ब्रिटिश नॉवल की। तो थोड़ा सा अंधविश्वास तोड़ देता हूँ यहाँ पे कि ना टफ कुछ नहीं है यार, सीधे से टफ कुछ भी नहीं है और इजी भी कुछ नहीं है। यू गाइस रियली हैव टू हैव अ स्ट्रेटजी सो दैट यू कैन गेट योर बेस्ट। उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है, किन चीज को लेकर चलना है। विल स्टार्ट विद द पेपर 1। कई लोगों के दिमाग में आ रहा है कि पेपर 1 का पेपर सर इस बार होगा आरटीसीज। क्यों सर, लास्ट पेपर जो दिसंबर में आया था सर, दिसंबर 2019, वो भी था ऐसे टाइप क्वेश्चन। सर जो पेपर अभी आया है, अभी हमने कहा सर सितंबर में आया, अभी वो भी था ऐसे टाइप क्वेश्चन। एमईजी 1 की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश पोइट्री बात कर रहा हूँ। तो इस बार 100% एक्सपेक्टेशन है दैट वी आर गोइंग टू हैव आरटीसीज। अगर मैं इग्नो के फॉल को देखूं, जो प्रोसेस चलता है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी गलती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आरटीसी आने के चांसेस हैं पूरे, कि पूरा पेपर आरटीसी पर आज होगा। बट आई रिपीट, अगर वो ऐसे टाइप हुआ, किसी का कुछ नहीं पता है, इग्नो ने बहुत बार ब्लंडर की, तो वो क्या करोगे आप, तो प्रिपरेशन पूरी रखनी है। वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए पेपर, कैसे करनी है प्रिपरेशन, क्या होगा ब्लैक वर्जन, क्या होगा व्हाइट वर्जन, वो एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं सर, नंबर ऑफ पोइट्रीज
कितनी करनी है? अराउंड 85, सीरियसली अराउंड 85 नंबर ऑफ पोइट्रीज है जिनको हम मेजर पोइट्रीज कहते हैं। नंबर ऑफ पोइट्स जो मेजरली हमें करने हैं सर दैट इज अराउंड 20, जो मेजर पॉइंट है कि हमें ऑन टिप होने चाहिए। तो 85 पॉइंट्स और हमारे पास 20 मेजर पॉइंट्स। सर नहीं करनी 85, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 फॉर्म्स करनी है और 10 पॉइंट्स करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सीरियसली नहीं करना। अब वो मैं आपको बताऊंगा यार, डोंट वरी। I'll come with the videos in which I'll going to tell each and every point कौन सी फॉर्म करनी है, कैसे करनी है, करने का तरीका क्या है, स्ट्रेटजीज सारी से हाईलाइट होंगी। अब आपको कैसे पढ़ना शुरू करना है गाइस, गो ब्लॉक वाइज। आई रिपीट, गो ब्लॉक वाइज। ब्लॉक वाइज पढ़ना है ब्रिटिश पोइट्री को, पूरी तरह से प्रिपरेशन बिगिनिंग टू एंड ब्लॉक वाइज होगी। यहाँ पे हर ब्लॉक को पूरा करेंगे, जहां आपने ब्लॉक को अच्छे से कर लिया वही चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, वही आप समझ जाओगे, वही आपसे चाहिए होगी। एंड आई रियली डोंट वांट एनी अदर थिंग फ्रॉम योर साइड। तो ब्लॉक वाइज प्रिपरेशन टू बी स्टार्ट फॉर MEG 01। पहली चीज़ दिमाग रही, तो ब्लॉक पहले कौन से होंगे? एक चौसा कर लेना, दूसरा स्पेंसर कर लेना, तीसरा मेटाफिजिकल कर लेना। फर्स्ट थिंग की बात कर रहा हूँ, तब तक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा कैसे फॉलो करना है आपने। आप आते हैं MEG 2 के ऊपर, माय फेवरेट वन, ब्रिटिश ड्रामा। यू नीड टू प्ले द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को जीना आपने यहाँ याद होना। ये कहानी सुनने वाला नहीं है पेपर कि कहानी सुनने वाला लिख के आ गए, सॉरी। यहाँ पे आपको नरेटिव टेक्निक पे काम करना पड़ेगा गाइस। नरेटिव टेक्निक, यू नीड टू वर्क ऑन अ नरेटिव टेक्निक फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड द कैरेक्टर चार्ट्स that do play a dominant role along with the themes। तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्रिटिश ड्रामा के अंदर। द फर्स्ट हमारे पास नरेटिव टेक्निक, नंबर 2 कैरेक्टर चार्ट, नंबर 3 थीम्स। वो सबसे इंपॉर्टेंट, द सोल ऑफ दिस पेपर इज द वे ऑफ राइटिंग। आई रिपीट, द वे ऑफ राइटिंग। जिसका वे ऑफ राइटिंग ठीक नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, सीरियसली कुछ भी नहीं कर सकता। तो वे ऑफ राइटिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ, आप कॉन्सेप्ट को समझा पाओ। एंड आई रियली वांट कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे। फॉर मोर असिस्ट द वीडियोस मैं इसके लिए अपलोड करूंगा दिसंबर की MEG 02 की अलग से वीडियोस को मैं अपलोड करने वाला हूँ। अब आते हैं हम MEG 03। अगर कोई कहता है कि MEG फर्स्ट ईयर में एक पेपर है जिसमें मैं मैक्सिमम नंबर ला सकता हूँ, मतलब 80 90 भी ला सकता हूँ, वो भी बिना ज़्यादा मेहनत किए, तो पेपर है MEG 03 ब्रिटिश नॉवल। ड्रामा नहीं है, ड्रामा में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, याद रखना। ब्रिटिश नॉवल, अब वो फेल क्या होता है वो रीज़न बताऊँगा मैं आपको। ब्रिटिश नॉवल को पढ़ने के लिए अपनी बेसिक स्ट्रैटेजी आएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब, कौन सी कहानियाँ सुनते हैं, स्टोरीज को क्लियर करो। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है स्टोरी लाइन्स। यस, यू गाइस नीड टू क्लियर द स्टोरी लाइन्स, प्लॉट्स। स्टोरी लाइन प्लॉट है तो कुछ अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेजर इश्यूज को क्लियर कर लेना है। हर नॉवल को कंप्लीट करने के लिए आपको मेजर और माइनर कैरेक्टर समझने हैं, रिलेशन बिटवीन मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स। एंड वन मोर थिंग जो हमने ब्रिटिश ड्रामा से ली, सो कैरेक्टर चार्ट, फैमिली चार्ट एक्चुअली। कैरेक्टर चार्ट्स ऑन टिप होने चाहिए, जहाँ वो कैरेक्टर चार्ट्स अच्छे से क्लियर कर लोगे आप, चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ लोगे। दैट इज वॉट रिक्वायर्ड इन योर राइटिंग। किस तरह लिखना है, लिखने का क्या तरीका है, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, एक एक चीज़ ऑन टिप होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर को, दैट इज MEG 04। द बेस्ट पेपर फ्रॉम माई साइड, इस अच्छा पेपर हमारे कोर्स में नहीं है। सीरियसली फील आती है कि MA कर रहे हैं हम लोग यार, तो MA कर रहे हैं तो हमें यहाँ MEG 4 एस्पेक्ट लैंग्वेज को क्लियर करना है। सबसे लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वाई लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। मैंने कहा था इस बार पेपर में आई, फंक्शनल लैंग्वेज आए थे, जो मैंने कहा था वो सीरियसली पेपर में आया हुआ है, आप चेक करना है यार प्लीज़। तो अब दूसरे पे आते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और 4 को साइड पर देना, जरूरत नहीं है करने की, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर नवंबर जस्ट 2 मंथ, दिसंबर में एग्जाम से आना हमारे, और ये दिसंबर के एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में नहीं होने वाले। जो सोच के बैठे हो कि जैसे जून के एग्ज़ाम हुए सितंबर में, दिसंबर के एग्ज़ाम भी होंगे फरवरी मार्च में, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। जिन्होंने इस वक्त पेपर नहीं डाले वो आगे तो डालने वाले, और एक बार पेपर ले चुके हैं तो कंफर्म लेंगे, तो ये क्लियर कर लेना यार आप।
कि दिसंबर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी शुरू कर देनी है। ब्लॉक वाइज प्रिपरेशन MEG 1 में कहते हैं, ब्लॉक वाइज प्रिपरेशन में MEG 04 की भी कर रहा हूँ। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब पूरी प्रिपरेशन के अंदर हमें नोट्स चाहिए, हमें मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, हमें चाहिए गाइडेंस, हमें चाहिए टाइम टू टाइम अपडेट्स। करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, नोट्स के लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। नोट्स फ्री नहीं है गाइस, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द फेक पीपल। सीरियसली इतने फेक लोग हैं, मेरी DP लगा के मेरे ही नाम से नोट्स बेच रहे हैं, वही फेक किसी को। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो गाइस मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वही मेरा नंबर है खाली, उसके अलावा कोई नंबर यूज नहीं करता। खाली मेरी पिक लगा के DP लगा के कोई आपको बोलता है कि राहुल सर बोल रहा है, सॉरी टू से यू, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट। You guys need to know that I only use one number, that is my number जो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो आप सिर्फ उस नंबर पे कांटेक्ट करें, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे कांटेक्ट करें। किसी और बेवकूफ़ के चक्कर में मत पड़ना यार। लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, फर्स्ट टू पेज मेरे कॉपी मार के कहीं से लेके पेस्ट करते हैं, उसके बाद मेटेरियल कोई भी डाल देते हैं, दिक्कत आप लोग हो जाएगी और मैं उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाऊंगा। बाकी किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में आओ, कमेंट करो, प्रिपरेशन शुरू करो, मैं साथ खड़ा हूँ और लास्ट तक रहूँगा। जब तक पेपर हैं तब तक साथ आओ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको मुझे थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, करो, प्रमोट करो, मुझे अच्छा लगेगा सीरियसली। Till then, keep watching guys. Don't forget to like, share and subscribe so the other can see and get the benefit. Bye guys.